हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.4 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 6.3 तक इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं और साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो अगर आप में से ना कोई भी स्टूडेंट इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए हल करते हैं। पहले को बोला गया है ना कि द्वितीय पदों को गुना कीजिए। 2x + 5 और 4x - 3 को गुना करना है। कैसे गुना करेंगे चलिए समझते हैं। देखिएगा, सबसे पहले ना ये पहला नंबर का पहला है, ये लिखेंगे 2x। ये 2x लेंगे ना, ये वाला पूरा यहाँ पर प्रश्न को लिख लेंगे 4x - 3। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर +5 है ना, तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे +5 और फिर ये वाला पूरा को लिखेंगे 4x - 3। देखेंगे क्या किए हैं। एक बार 2x लिखे हैं, ये वाला पूरा प्रश्न यहाँ, फिर +5 लिखें, फिर पूरा प्रश्न यहाँ। ठीक है, अब जस्ट इसी को आपको हल कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, 2x में 4 से गुना करना है तो 2 × 4 = 8। अब x हो जाता है x का स्क्वायर, माइनस का साइन है तो माइनस, 2 × 3 = 6, यहाँ x है तो x दे देंगे। 5 है ना, 5 × 4 = 20, प्लस में है तो प्लस में 20, इसके साथ x लगा हुआ है तो x, प्लस माइनस माइनस होता है, अब 5 × 15। अब कहेंगे ठीक है। अब देखिए 8x² रहेगा, एक जाति वाला के जोड़ेगा तो जोड़ेंगे, घटाएगा तो घटेंगे। देखिए तो ये 6x है, 20x, एक जाति है ना, तो प्लस माइनस माइनस, तो 20 में से 6 जाएगा तो 14x। लेकिन अब प्लस में रहेगा कि माइनस में, तो बड़ा तो 20 में है, अब 20 के आगे प्लस लगा हुआ है तो प्लस में। अब फिर है -15, तो लिखेंगे -15। देख लीजिएगा, इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा पहला नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए ये रहा यहाँ पर दूसरा नंबर। देखेंगे दूसरा में पहले है बाई लिखेंगे। बाई से किस में गुना करना है, 3 - 4। फिर -8 है, इससे गुना करना है किस में, 3 - 4। ठीक है, देखिए लिख लिए हैं। अब जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर ना गुना जैसे करते थे वैसे ही यहाँ पर गुना करते हुए चलेंगे। देखिएगा, सबसे पहले 22 से 3 में गुना करेंगे तो 3 तो रहेगा, लेकिन बाई 2 बार ना हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 22 से जब गुना कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर -4 -8 × 24 अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 8 × 4 = 32। ठीक है, अब यहाँ पर से देखेंगे 3 रह जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 24 × 4 = 28। लेकिन देखेंगे बड़ा तो 24 से आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और प्लस 32 है तो प्लस 32। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स पहला नंबर और दूसरा नंबर यहाँ पर दोनों प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ठीक उसी प्रकार से तीसरा नंबर है। अच्छा, तीसरा नंबर उसी प्रकार से नहीं है, आप देखेंगे ना तो 2.5L 2.5L 0.5M 0.5M दोनों तरफ है, एक माइनस में सिर्फ है, एक प्लस में है ना। तो इसका ना एक फार्मूला होता है। ठीक है, a - b a + b। यहाँ पर तीसरा नंबर को हम हल करेंगे। एक फार्मूला होता है ना, a - b × a + b। ये होता है a² माइनस में b²। तो देखिए, ये पहले से a - b a + b पर टूटा हुआ है, इसको फार्मूला का टर्म में लिख देंगे a² - b² के रूप में। तो a पहले क्या है 2.5, और b क्या है 0.5, यही ना है। तो इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 2.5L, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस 0.5M है, फिर इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर, एक हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इस पर टूट गया है। अब 2.5 यानी 25 है, 25 का स्क्वायर होता है 625। एक अंक के बाद दशमलव नहीं है, स्क्वायर के हैं तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, L है तो L के स्क्वायर, माइनस 5 का स्क्वायर 25, आगे 0, एक अंक के बाद दशमलव है तो फिर से 2 अंक के बाद दशमलव, M है तो M का स्क्वायर। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरा नंबर हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे है यहाँ पर चौथा नंबर, a + में 3b और x + में 5। तो इसको सेम पहले वाला तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर देखिए, a से x + 5 में और फिर 3b से x + 5 में यहाँ पर गुना करेंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं a × में x + 5 + 3b × x + 5। ठीक है ना। चलिए, अब उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। a से x में गुना करेंगे तो ax, 5 से में गुना करेंगे तो 5a, 3b से x में गुना करेंगे ना तो हो जाएगा 3bx, 3b से 5 में गुना करेंगे तो 5 या 15b। अब क्या कोई एक जाति का है, a के साथ x है, लेकिन यहाँ पर b के साथ x है, यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, सभी अलग अलग है ना। तो बस फ्रेंड्स चौथा का आंसर हमारा यहीं तक रह जाएगा। ठीक है, आगे नहीं जाएगा। चलिए आगे देखेंगे पाँचवा।
पाँचवा में 2pq से ना 3pq में गुना करना है, ये 3pq माइनस 2q स्क्वायर, और फिर 3q स्क्वायर से गुना करना है 3pq माइनस 2q स्क्वायर में। ठीक है, पहले प्रश्न लिख लेते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर हमने प्रश्न लिख लिया। ठीक है, अब सिर्फ गुना करना है। कीजिए, 3 में 2 से गुना कीजिएगा ना तो 3 दूनी के 6, p यहाँ भी है यहाँ भी है, q यहाँ भी है यहाँ भी है, तो p का स्क्वायर और q का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फिर 2 दूनी के 4, यहाँ पर देखेंगे p है लेकिन यहाँ पर p तो नहीं है, सिर्फ q है, तो q का क्यूब हो जाएगा, p एक ही बार रहेगा इस प्रकार से, प्लस फिर 3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 3 9, यहाँ पर p है यहाँ नहीं है, तो 9p, यहाँ पर q है यहाँ भी q 2 बार है, तो 2 का q हो जाएगा 3 बार। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा तो माइनस है, प्लस माइनस ना हमारा यहाँ पर माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो 6, q 2 बार q 2 बार q हो जाएगा 4 बार, तो 6 q के पावर यहाँ पर लिख दीजिएगा 4 इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए यहीं पर लिख देते हैं, कोई फ्रेंड्स हमारा एक जाति का है, ये देखिए 6 p स्क्वायर q स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 p स्क्वायर q स्क्वायर। अब ये देखेंगे प्लस में 9 p का क्यूब है, यहाँ पर माइनस में 4p q का क्यूब है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 4 जाएगा तो पहले लिखिएगा 5 p q का क्यूब ना, p q का क्यूब। अब प्लस में होगा कि माइनस में, देखिए बड़ा तो 9 है प्लस में, तो यहाँ पर प्लस का साइन रहेगा। अब बच गया है माइनस 6 और q का पावर 4, तो लिख देंगे माइनस 6 q का पावर 4। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो हमारा 5वां नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखेंगे फ्रेंड्स, ये 5वां तक हमारा सॉल्व हो गया है। ठीक है ना, अब दूसरा में बोला गया गुणनफल ज्ञात करें। यहाँ पर ना गुना आपको करना है। गुना कैसे करेंगे, तो जैसे कि यहाँ पर ऊपर में किए थे ना, सेम वही प्रक्रिया इसमें करेंगे। तो चलिए तीनों प्रश्न को लिख लेते हैं। देखेंगे ये फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा नंबर का प्रश्न लिख लिए हैं। पहले 5 से गुना किस में करेंगे, ये पूरा में 3 + x में, फिर माइनस 2x से गुना किस में करेंगे, ये पूरा में 3 + x में, है ना। 5 दिया के 15 प्लस 5 में x से गुना करेंगे तो 5x, माइनस 2x में 3 से गुना करेंगे तो माइनस 3 दूनी के 6x, प्लस माइनस माइनस और 2x में x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर एक जाति वाला को ना एक साथ कर दीजिए, ये तो 15 रहेगा, प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 5x जाएगा तो एक बार x बचेगा, बड़ा 6 ना है, आगे माइनस है तो माइनस x, माइनस 2x स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। नहीं तो फ्रेंड्स आप इसको सरिया करके, जैसे कि माइनस में 2x स्क्वायर है तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस x, या प्लस में 15 है तो प्लस 15, आप ऐसे करके भी लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दूसरा का पहला सॉल्व हो जाता है। दूसरा देखिए, x में लिखेंगे आप पूरा में गुना करना है, 7x - 22, फिर प्लस 7y लिखिए, फिर पूरा में गुना करना है 7x - 22, x में 7x से गुना कीजिएगा ना तो 7x स्क्वायर, माइनस x में 22 से करेंगे तो xy, प्लस 7 7 49, xy गुना करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 49 xy, प्लस माइनस माइनस 7y में 22 से गुना करेंगे तो 7y का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर 7x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 49 को xy में से एक बार xy घटाएंगे ना तो 48 बार xy आएगा। ठीक है, अब माइनस 7y स्क्वायर। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा दूसरा नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, देख लेते हैं तीसरे को। तीसरा नंबर है प्रश्न हमारा a का स्क्वायर प्लस b इंटू a प्लस b का स्क्वायर। देखिए, अच्छा फ्रेंड्स अब डायरेक्ट गुना कर दें, a स्क्वायर है, a में गुना करेंगे तो a आ जाएगा 3 बार, फिर इसी से इसमें गुना करेंगे तो प्लस में हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर। देखिए, फिर प्लस b में a से गुना करेंगे तो ab, प्लस फिर b से b स्क्वायर में गुना करेंगे तो b हो जाएगा 3 बार। देखेंगे ये फ्रेंड्स हमारा एक ही लाइन में बन गया, कुछ भी नहीं करना है, फ्रेंड्स हमारा सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो जस्ट इस प्रकार से देखेंगे दूसरा का हमने तीनों प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है, ये रहा पहला दूसरा। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे ना, गुना करने के लिए फिर से बोला गया है, सेम उसी पैटर्न पर फ्रेंड्स यहाँ पर गुना होगा जैसे कि अभी हम जस्ट यहाँ पर ना पहला नंबर प्रश्न को बताए थे। तो इसलिए फ्रेंड्स हम चाहते हैं ना कि आप खुद से यहाँ पर ये प्रश्न बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अगर आपसे बन जाता है तो अच्छी बात है। ठीक है, और नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कल के वीडियो में हम सॉल्व करवा देंगे। तो आज फ्रेंड्स हम 6.4 का ना पहला दूसरा 2 ही प्रश्न रहने देते हैं, बाकी के प्रश्न हम कल के वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।